अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी डॉक्टर वर्दा सिकंदर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को होती है लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, ईटिंग डिसऑर्डर्स। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर वर्दा इरम, जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यूएल टीचिंग हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पहले तो आप हमारी आवाम को बताएं कि ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स बेसिकली एक ऐसी बीमारी, अब तो इसको बीमारी कहा जा सकता है। बीमारी इस वजह से कहा जा सकता है क्योंकि लोगों को अक्सर इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो किस बीमारी में मुब्तला है। ईटिंग डिसऑर्डर जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, इस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। ईटिंग डिसऑर्डर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग जो हैं, ज़्यादातर जो है ये आम बच्चों में कॉमन होती है, टीन एज के बच्चों में ज़्यादातर कॉमन होती जा रही है। होता है इसमें असल में ये है कि या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं या तो बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं। तो ऐसी बीमारियों को जिसमें लोग जो हैं वो बैलेंस नहीं खाते या प्रॉपर एक आम इंसान की तरह नहीं खा पाते, या तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं या बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं, ऐसी बीमारियों को हम ईटिंग डिसऑर्डर्स में लाते हैं। अच्छा डॉक्टर वर्दा, आपने बात की कि बिल्कुल ऐसे ही होता है कि समटाइम्स बेवक्त भूख पे खा रहे होते हैं, तो इसके एक्चुअली क्या कॉजेज़ होते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाते हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है कि इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। इसमें जो है बेसिकली अगर हम मेन कॉज की बात करें तो एक तो पीयर प्रेशर। आजकल आप देख रहे हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह बाहर बच्चे जब जाते हैं, इतनी वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल हो चुका हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कि बच्चों का सारा फोकस जो है वो खाने पीने के ऊपर है। इससे क्या होता है, पीयर प्रेशर होता है। अगर कोई एक अच्छा खाना खा रहा है तो दोस्त उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं कि नहीं बाहर का खाते हैं, ये अच्छा खाना क्यों खा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो बच्चों में स्नैकिंग की, मंचिंग की, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदतें बढ़ती जा रही हैं। ये तो एक तरह है। दूसरा ये है कि सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता जा रहा है। लोग सोशल मीडिया को देख देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इससे एक और टाइप का जो ईटिंग डिसऑर्डर है, हम उस पर आगे फिर बाद में बात करेंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आजकल जो है वी आर मूविंग इन द एरा जिधर मॉडर्निज्म के टाइम पे जो है हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को छोड़ते जा रहे हैं और जो है वो मंचिंग बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं। अच्छा, इनकी कोई स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स की, या एक ही जो है वो होता है? बिल्कुल, इनकी टाइप्स हैं। इनकी जो मेजर टाइप्स हैं उसमें एक हमारे पास आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा है, दूसरा बुलिमिया नर्वोसा है और तीसरा है बिंज ईटिंग। इन तीनों में जो है थोड़े थोड़े से जो हैं वो डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आगे बताती चलूँगी। इजाज़त है, बताऊँ? जी जी बिल्कुल। ठीक है। एनोरेक्सिया जो है उसमें बेसिकली ये होता है कि जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देता है। उसको ये लगता है या वो अपनी ऐसी इमेज डेवलप कर लेता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा होता जा रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। और ये ज़्यादातर जो है वो सोसाइटल प्रेशर की तरफ से होता है। जिस तरह हम आजकल मीडिया के लोगों को देखते हैं, मॉडल्स को लोग देखते हैं और उनको देख के जो है वो इतना ज़्यादा इंस्पायर होने लग जाते हैं, जबकि उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है और वो बहुत अच्छा खाते पीते हैं और वो उनका प्रोफेशन है। आम दिनों में अगर आप बिल्कुल इस तरह खाना पीना छोड़ दें तो फिर इसमें आपकी जिस्म में जो है वो नमकियात की कमी होना शुरू हो जाती है, ग़िज़ा की कमी होना शुरू हो जाती है। एक और है, उसका नाम है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या करते हैं पेशेंट कि वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो उसको जो है वॉमिट कर देते हैं। ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है। और तीसरा है हमारे पास बिंज ईटिंग, जिसमें लोग हद से ज़्यादा खाते हैं हर थोड़ी देर बाद, और वो स्नैकिंग इस तरह की करते हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। ठीक हो गया। आज जो है आपने बात की हमारे पास के कई लोग जो रहते हैं वॉमिटिंग जो है वो करने, तो क्या इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं हमारे पास? बिल्कुल, इसके बहुत सारे इस तरह के सिम्टम्स हैं जिसमें हम पेशेंट को डिटेक्ट ही इन चीज़ों से किया जाता है कि वो क्या किस तरह की हरकतें कर रहा है। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने बताया, इतने डिफरेंट तरह के जो हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर आ चुके हुए हैं। हम यहीं से क्लासिफाई करते हैं। अगर तो पेशेंट जो है वो हम इस तरह से देख सकते हैं कि छोटे छोटे निवाले बना के बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए जो है वो खा रहा है और अपना खाना नहीं ख़त्म कर रहा, वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि एनोरेक्सिया का पेशेंट है, क्योंकि वो खाता नहीं है।
अगर हम बुलिमिया नर्वोसा की बात करें तो वो पेशेंट दिखने में भी नॉर्मल होता है, कमज़ोरी की तरफ भी इतना नहीं जाता, लेकिन वो क्या करता है, वो ज़्यादा इस तरह की क्रीमी फूड्स खाएगा, फ्रेंच फ्राइज़ खाएगा, जो उसको पसंद है वो चीज़ें खाएगा और बाद में उसको वॉमिट कर देगा। तो इस तरह क्या है, उसका वज़न कम नहीं होता, लेकिन उसकी इन हरकतों से, और इसका एक साइन होता है कि हाथ के ऊपर जो है ना निशान बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जब, इसको इंग्लिश में इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कहते हैं, तो जब वो निशान पड़ते हैं उससे पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट जो है ये बुलिमिया नर्वोसा का है। ठीक हो गया। डॉक्टर वर्दा, वी ऑलवेज से दैट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ईटिंग डिसऑर्डर से बचने के लिए जो है हमारे पास कोई प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं? ओके, बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट, ऑब्वियसली मैं तो इसी डोमेन पे बात करूँगी कि उनका न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ग़िज़ा है, और है भी क्योंकि हम बात ही ऐसी बीमारी की कर रहे हैं जो कि ग़िज़ा से रिलेटेड है, ईटिंग डिसऑर्डर है। तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि हम जो है वो ग़िज़ा पे पहला मेन फोकस करें। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या जो घर वाले हैं, हम उनको समझाएं कि वो पेशेंट का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। फिर उनमें ग़िज़ा की जो इतनी कमी हो जाती है, चाहे हम बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट की बात करें, एनोरेक्सिया के पेशेंट की बात करें, इन सब में ही ग़िज़ा की, नमकियात की बहुत हद तक कमी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है वेट लॉस होने की वजह से जो है उनसे एकदम जो है, अगर हम देखा जाए तो वो पेशेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको एक वेट गेन वाली साइड पे दोबारा लेके आया जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी ग़िज़ा जो है वो बहुत बेहतर की जाए, और वक्तन फ़वक्तन जो है वो बेहतर की जाए। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि उनकी न्यूट्रिशन जो है वो आपने फोकस रखना है। ठीक हो गया। आपने बात की ग़िज़ाइयत की, तो ऐसी कौन सी ग़िज़ा है, अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं तो वो ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो लें तो जो बेहतरी की तरफ उनकी सेहत आ सकती है? अच्छा, इसमें ग़िज़ा में ये है कि शुरू में तो है उनको इस तरह के हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी देने पड़ते हैं। फिर जब हम आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़े बेहतरी की तरफ आ जाते हैं, फिर उनको आम ग़िज़ा में जो है वो दोबारा लेके आना है। उसमें से सबसे बेहतर ग़िज़ा ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए ऐसी ग़िज़ा है जिसमें उनको पता ना चल सके कि फ़ैट कंटेंट कितना जा रहा है उनको, या उनको कितना अंदर उसमें ग़िज़ा जो है वो दी जा रही है। अगर उनको ये चीज़ पता लग जाए तो वो थोड़ा जो है वो पीछे हो जाते हैं, या उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम उनको इस तरह की ग़िज़ा दें जिसमें हम उनको ना बताएं कि इसमें कितना उनको फ़ैट जा रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि बाय द सजेशन ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनको अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर वर्दा मौजूद थी। इन्होंने हमें बहुत अच्छी जो है वो गाइडलाइंस दी और बताया कि ईटिंग डिसऑर्डर्स आर सो कॉमन, और हमें पता नहीं चलता कि कई बार हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, कई बार बहुत कम खा रहे होते हैं, तो आप ये एक बहुत बड़े ईटिंग डिसऑर्डर मसले में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आप भी ऐसा कोई सिम्टम फेस कर रहे हैं तो फौरी अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें, और अब आप घर बैठे हमारे फोरम हेलो डॉक्टर पे मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।